अच्छा बच्चों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी गिलहरी और कौवे की। कौवा होता है बहुत आलसी। ठीक है, वह बहुत आलसी होता है, लेकिन गिलहरी होती है बहुत काम करने वाली। उसका मन बहुत काम करने को होता है। एक दिन बहुत आंधी तूफान बारिश हो रही होती है और दोनों ठंड के मारे एक पेड़ पे बैठे होते हैं। गिलहरी कौवे को बोलती है कि भैया देखो, अभी बारिश हो रही है और हमें ऐसे टाइम पे हमारे पास क्या होना चाहिए, खाने को कुछ होना चाहिए। उसके बाद वो बोलती है क्यों ना हम फसल उगाएं, क्यों ना हम फसल उगाएं। तो कौवा बोलता है हाँ बहन, तू बात तो सही कर रही। उसके बाद गिलहरी कुदाल और बीज लेके खेत में जाती है और कौवा को बोलती है कि कौवा भैया आप भी चलो, हम फसल बो के आते हैं। लेकिन कौवा क्या बोलता है गिलहरी को कि तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ और हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी जाती है और फसल को बो के आ जाती है, खेत को खोदती भी है और फसल बो के आ जाती है। उसके बाद वह कौवे को कुछ नहीं बोलती और कौवा बैठा ही रहता है पेड़ पे। उसके बाद गिलहरी जब अनाज उगाता है तो फसल उगती है, तो गिलहरी फिर कौवे को बोलती है कि भैया चलो खेत में पानी डाल के आते हैं। लेकिन कौवा फिर उसको वही बात बोलता है, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ और हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी बेचारी फिर जाती है और फसल को पानी देके आ जाती है। उसके बाद कौवा फिर भी बैठा रहता है पेड़ पे। उसके बाद क्या होता है, जब फसल काटने का टाइम होता है तो गिलहरी फिर कौवे को बोलती है कि भैया चलो, खेत में फसल क्या हो गई है, उग गई है, तैयार हो गई है, फसल तैयार हो गई है। आप क्या करते हैं, उसको काटते हैं। लेकिन कौवा फिर उसको वही बात बोलता है, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ और हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी अपने हिस्से का अनाज काट के ले आती है और उसके हिस्से का खेत में ही छोड़ के आ जाती है। उसको बोलती है कि भैया मैं तो अपने हिस्से का ले आई और तुम अपने हिस्से का अनाज वहां से ले आना। लेकिन कौवा सोचता है कि मैं कल लाऊंगा, फिर कल सोचता है मैं कल लाऊंगा, और ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा दिन बीत जाते हैं। और एक दिन क्या होता है, आंधी तूफान। एक दिन क्या हो जाता है, आंधी तूफान होता है और उसकी फसल उड़ जाती है। अब कौवा खेत में जाता है तो उसको कुछ नज़र ही नहीं आता, फसल तो उसकी उड़ जाती है। उसके बाद अब फिर बारिश होती है, कौवे को भूख लगती है और कौवा फिर गिलहरी के पास आता है। गिलहरी को कहता है बहन, मेरे हिस्से का अनाज तो सारा उड़ गया, मुझे कुछ खाने को दो। तो गिलहरी बहुत अच्छी होती है और गिलहरी फिर उसको खाने के लिए दे देती है। कौवा खाता है और खाते खाते उसके दिमाग में आती है यह बात कि देखो गिलहरी ने इतनी मेहनत की और इसके पास अनाज है खाने को, और मैं आलस्य में बैठा ही रहा और मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद गिलहरी को कहता है बहन, आज के बाद मैं आलस्य नहीं करूँगा। अगर मैं आलस्य नहीं करता तो मेरी फसल नहीं उड़ती। तो आलस्य का परिणाम क्या होता है, बहुत बुरा होता है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य करके जैसे कौवे का हाल हुआ है वैसा ही हाल होता है। कोई भी कार्य जो कल करना है उसको आज ही कर लो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि तुम आज के काम को कल पर टालो, फिर कल पर टालो, और ऐसे ऐसे बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और कब टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं लगता। समझ में आ गई बात सभी को?